नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ ब्रजू सिंह। आज की राजनीति में जहां पार्टियों का दबदबा है और इस दबदबे के बीच अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय विधायक बन जाता है, निर्दलीय सांसद बन जाता है, तो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मेरे साथ पूर्णिया के रुपौली से निर्दलीय विधायक शंकर सिंह है। शंकर सिंह उपचुनाव जीते, पहले भी विधायक रहे। मैंने कहा कि भाई आज की तारीख में जहाँ पार्टियों का दबदबा है, निर्दलीय व्यक्ति अगर चुनाव जीत कर चला आता तो कहा जाता है कि दबदबा है, शंकर सिंह का दबदबा है, माना जाए। देखिए, जनता भगवान का दबदबा है। कोई प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो सब जनता भगवान के आशीर्वाद से ही चुनाव जीतता है, तभी विधायक या मंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री। तो जनता भगवान का आशीर्वाद मिला है और सदन तक भेजने का काम किया है। मैं जनता भगवान का आभार व्यक्त करता हूँ। उपचुनाव जीते हैं, बहुत कम समय है और हम देख रहे हैं कि पटना में आपको आवास भी मिल गया है, पूरा रंग पेंट कर कर तैयार हो गया है। मतलब कि बागे भी तय कर लिए हैं कि भाई अब इसी में आगे का सफर जो है तय करना है। ये तो जनता भगवान का आवास है और 25 में चुनाव होगा तो जनता भगवान का आशीर्वाद मिला तो फिर इसी आवास में रहेंगे और विकास होगा। बीमा भारती कई बार की विधायक और शिकस्त देना एक बड़ी बात है और आप चुनाव जीत कर आए तो खूब चर्चा हुआ, चूंकि आपकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई। कहा गया कि नीतीश कुमार के साथ आप आ गए हैं, 25 में भी नीतीश कुमार के साथ रहेंगे आप। हाँ, लड़ाएंगे तो 25 में भी रहेंगे नीतीश कुमार के साथ। और हम 2000 से ही जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम काम करते आ रहे हैं जनता भगवान का। तो इसलिए जनता भगवान का आशीर्वाद का प्रतिफल है जो हम विधानसभा में बैठने का मौका मिला। 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, माना जाए। अगर लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, पहली बार जब नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे तो पूछे होंगे, जवाब क्या दिए? आप भी कुछ पूछे होंगे कि भाई आगे क्या करें। देखिए, ये सब बात तो नहीं हुआ, हम तो विकास का बात करते हैं। तो फर्स्ट बार मिले तो हम अपने क्षेत्र का समस्या रखे। हमारे क्षेत्र में बिजली का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, शिक्षा का समस्या है। तो मुख्यमंत्री जी बोले कि एक भी काम आपका नहीं रुकेगा और सारा काम होगा। तो काम भी हो रहा है। जैसे अभी हॉस्पिटल का टेंडर हो गया, पावर ग्रिड का भी स्वीकृति मिल गया है, जमीन भी उपलब्ध हो गया है। इसी महीने टेंडर होगा और काम शुरू हो रहा है। 25 में चुनाव है, बहुत कम समय आपके पास है। अब तक क्या क्या हुआ है और शंकर सिंह के मन में क्या क्या है कि भाई ये सब काम कर देना है चुनाव से पहले? देखिए, जो 24 साल में नहीं हुआ हम 14 महीना में करके दिखा रहे हैं। जैसे 1983 में हॉस्पिटल बना था और 83 में, हाँ 1983 में आज तक उसमें बाउंड्री भी नहीं पड़ा है। तो हमने मुख्यमंत्री जी से मिलके हॉस्पिटल का टेंडर भी हो गया और काम भी शुरू होने वाला है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आप राजपूत समाज से आते हैं और वहां के जाति समीकरणों को देखें तो राजपूत के अलावा बड़ी बड़ी आबादी दूसरे कास्ट की है, बावजूद आप चुनाव जीत जाते हैं। तो ये सब चीज कैसे मैनेज कर लेते हैं जो जातीय समीकरण है वहां का? देखिए, हम आज तक जाति की राजनीतिक नहीं किए हैं, जमात का राजनीतिक किए हैं। कोई धर्म रहे, हम सब धर्म को मदद करते हैं। हम जमात का राजनीति करते हैं, इसलिए जनता भगवान का आशीर्वाद मिला, विधानसभा पहुंचने का मौका मिला और 2 शब्द रखने का जनता भगवान के आशीर्वाद से ही मिला है। बीमा भारती आरजेडी में है, संभवतः फिर उन्हें मिलेगा तो आमना सामना होगा, उम्मीद क्या करते हैं? देखिए, किसी को मिले, हम किसी का बुराई नहीं करते हैं और किसी को टिकट मिले, हमको किसी से चुनौती नहीं है। फिर जनता भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे। चलिए, शंकर सिंह जी की धर्मपत्नी भी है और घर किचन संभालने के साथ साथ राजनीति आप भी करती है। मैंने आपके बारे में पढ़ा जाना भाई आप भी राजनीति में काफी सक्रिय है पूर्णिया और रुपौली में। तो पति विधायक बन गए हैं, आप भी जनप्रतिनिधि रही हैं पहले कई बार। तो किस प्रकार से कामकाज वहां चल रहा है? देखिए, विधायक तो कब का ही माननीय विधायक जी बन चुके थे। 2005 में ही जनता भगवान ने इनको मौका दिया, जिताने का काम किया। बस एक सर्टिफिकेट का जरूरत था।
जो कि उपचुनाव में मिला, क्योंकि अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस किए ही नहीं है 2000 से लेकर के 2024 तक। क्योंकि जनता के बीच हर वक्त विधायक जी हारे या जीते, हर एक सुख दुख में, शादी रहे, विवाह रहे, कि कहीं मैयत हो गया, कहीं कोई घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बिजली का कहीं आग लग गया, अगर चल रहे हैं गाड़ी में देख लिए तुरंत दमकल को बुलाना, मतलब समाज सेवा में इनको मतलब जो कहिए बढ़ चढ़ के हर वक्त हिस्सा लिए। तो अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस ये नहीं करते थे। और इस बार जो जनता भगवान रुपौली 60 की देवतुल जनता ने जो मौका दिया है, उनके विश्वास पे एकदम दोनों पति पत्नी खड़े उतरे हैं और आगे भी रहेंगे। और 2025 में भी मजबूती से जीतेंगे। हमको किसी से कोई टक्कर नहीं है, चूंकि 2002 से लेकर के ये 24 तक जो जनता भगवान का जो भी रुपौली में विकास था, जो भी बने उनको विकास से कोई मतलब नहीं था। क्योंकि कभी ये दल से मिल जाता था, कभी वो दल से मिल जाता था, तो फिर उनको काम करने का जरूरत क्या था। अच्छे अच्छे पार्टी से टिकट मिल जाता था तो ऐसे जीत जाते थे। हम लोग तो 24 साल से मेहनत मजदूरी करके आज उपचुनाव में अपने मेरिट से जीते हैं, ना कि किन्हीं के बल पे, कोई पार्टी के बल पे जीते हैं। तो हम लोग का अपना वोट बैंक है, अपना हम लोग का जनता के बीच अपना एक अपना पकड़ है। और सभी के बीच हम लोग जाते हैं, नेता नहीं घर का बच्चा बन के जाते हैं। और लोग हम लोग को उस तरह से चाहते भी हैं। और बड़ी ही मजबूती के साथ अच्छे मत से हम लोग 2025 में भी मजबूती से आएंगे, पुनः इसी रेसिडेंस में रहेंगे। आपने अभी कहा, हम बैठे हुए थे कि भाई जो नेम प्लेट लगता है, शिलान्यास होता है, उस बोर्ड को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि लगातार 3-3 बोर्ड को जो है शिलान्यास, माननीय के द्वारा तो 2 का शिलान्यास हुआ था, उसको तोड़ा गया। एक जो माननीय नहीं किए थे तो उसका तोड़ दिया गया। तो भाई तोड़ते रहिए, हम लोग बोर्ड लगाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, हम लोग को सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा छोटा राजनीतिक हम लोग नहीं करते हैं। 24 साल रहे, किन्हीं का बोर्ड तोड़ना या किन्हीं के ऊपर टिप्पणी करना, ये सब हम लोग आज तक नहीं किए। हम ईमानदारी पूर्वक सिर्फ जनता का सेवा किए। और आप लोग को अगर तोड़ने में खुशी मिल रहा है तो तोड़िए, हम लोग को आराम से और अच्छा बोर्ड लगा के और मजबूती से काम करेंगे। आपको जनता देख रही है कि आप किस तरह का राजनीतिक कर रहे हैं। हारने के बाद आदमी बुखला जाता है, वही आप लोगों के अंदर बुखलाहट आ गया है और कुछ नहीं है। आप एक महिला भी है और माननीय जो बिहार के मुख्यमंत्री है, महिलाओं को लेकर उनका दावा भी होता है कि महिलाओं को लेकर हमने काम किया है। एक महिला होने के नाते विधायक जी की पत्नी अगर भूल जाए हम, तो क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के बारे में? अच्छा सोचते हैं। आज जो हम लोग अच्छे त्रिस्तरीय पंचायत के अथी से हम लोग जो आए हैं, जिला परिषद के रूप में आज है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है ना। जो आज हम लोग सदन में बैठ रहे हैं, आज वार्ड सदस्य हैं, समिति है, पंचायत समिति है, या प्रमुख है, या जिला परिषद की अध्यक्षा है, या नगर निगम की मेयर है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है ना, जो इतना % आरक्षण दिए, जो हम लोग को मौका मिला। नहीं तो हम लोग को तो छोलनी चलाना, खाना बनाना, और हम लोग को क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो उनका देन है जो हम लोग आकर के 2 शब्द बोल पाते हैं सदन में, अपने बातों को रख पाते हैं, किन्हीं का काम कर पाते हैं जनता भगवान का। तो वो अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए, एक महिलाओं को लेकर जो दावे किए जाते हैं, उन दावों में कितना हकीकत है, इस बात को भी इस वीडियो में जानने समझने की कोशिश की। बहरहाल एक बार कैमरा थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए। विधायक जी को नया आवास मिल गया है और इसमें आगे निरंतर रहने का जो प्लानिंग है वो भी बन चुका है। और इन्होंने कहा कि भाई चाहे कुछ भी हो, हम जात में विश्वास नहीं करते हैं, जमात में विश्वास करते हैं और जमात की राजनीति करते हैं। बेशक ये राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत की बड़ी आबादी वहां पर नहीं है। कहा जाता है कि अति पिछड़ा का सीट था और राजपूत जीत गया, लेकिन उसके पीछे का कारण यही कि भाई ये लगातार वहां पे लगे हुए थे, जिसके कारण वहां की जनता ने इनको विधायक जो है वो चुना है। एक बार फिर से कहेंगे कि रुपौली में अगर रुपौली से कोई व्यक्ति चाहे किसी दूसरे सीट से, अगर निर्दलीय जहां दल की राजनीति होती है, दल के ऊपर अगर किसी को थोप दिया जाए तो जाहिर सी बात उनका ग्राउंड मजबूत हो जाता है। तो उस बीच अगर कोई निर्दलीय जीत के जाता है तो उसका दबदबा है और माना जाता है। ये बात राजनीति में बैठे बड़े बड़े धुरंधर भी मानते हैं। अब समय के साथ सब कुछ बदलेगा, देखा जाएगा कि भाई शंकर सिंह किस पार्टी के साथ 25 में आएंगे। चूंकि नीतीश कुमार के साथ कई तस्वीरें और कई चर्चाएं हुई कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ही 2025 में चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।